सुनिए बिहार के गया की तुलसी की एक रोचक कथा। गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है और ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसकी कथा बेहद ही रोचक है। सनातन धर्म की मोक्ष स्थली गया जी में विष्णुपद मंदिर है, लेकिन विष्णु जी पर चढ़ने वाला तुलसी का पौधा एक भी पौधा वहां नजर नहीं आएगा। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने गया जी में और अनेकों दूसरी जगह पर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति का पिंडदान करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि सच्चे मन से पितरों की सद्गति की कामना पितृपक्ष में की जाए तो पितृ देवता उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। जैसा कि वायु पुराण में उल्लेखित है कि सीता जी ने श्रद्धा पूर्वक बिना किसी सामग्री का प्रयोग कर मात्र रेत द्वारा दशरथ जी का पिंड दान कर उनका आशीर्वाद लिया। कहा जाता है कि गया में 5 वस्तु स्थापित हैं: कोआ, फल्गु, तुलसी, ब्राह्मण व गाय। यही कारण है कि तुलसी का एक भी पौधा नहीं उगता। महाब्राह्मण अर्थात महापात्रा कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। फल्गु नदी में कभी भी पानी नहीं ठहरता। कोआ हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है। ये सब बातें सदियों से चली आ रही हैं, उस परंपरा की है जिसे हम आज भी पूरी मान्यता और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। आइए सुनते हैं वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग और जानते हैं कि क्या महिलाएं भी कर सकती है श्राद्ध। रामायण काल में जब पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तब वनवास पर गए उनके बड़े बेटे भगवान राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में बहू सीता ने यह पिंडदान की रस्म निभाई थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटना के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया पहुँचे। वहां महाब्राह्मण ने श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इधर श्री राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकले। उधर माता सीता नदी किनारे बैठी रही। इधर दशरथ की व्याग्रता बढ़ती जा रही थी। राम और लक्ष्मण नहीं लौटे थे। इसी दौरान भूख से व्याकुल दशरथ ने माता सीता से पिंड दान की मांग कर दी। सीता माता असमंजस में पड़ गई। सीता माता ने दशरथ की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ के पिंड दान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कोआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता माता का पिंड स्वीकार कर लिया। सीता माता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ ने स्वीकार कर ली है। श्री राम जब लौटे तो उन्होंने सीता पर विश्वास नहीं किया। वो इस बात को मानने से इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि पिंड दान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। इसके बाद सीता माता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी के तुलसी को गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। श्री राम ने जब इन सब से पिंडदान के संबंध में पूछा तो फल्गु नदी, गाय, कोआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया। सबने एक स्वर में गवाही दे दी कि सीता माता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। लेकिन वटवृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उसने श्री राम से कहा कि सीता माता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों के साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्रापित दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय
पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की ही पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। सीता माता ने गया में महाब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी ऐसा श्राप दिया। इसी कारण महाब्राह्मण कभी भी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। आज समाज में उन्हें अछूत ब्राह्मण का दर्जा मिला हुआ है। सीता माता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी मिट्टी में नहीं उगेगी। आज तक यह सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगाया जाता है। कौओं को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौआ आज भी खाना अकेले नहीं खाता। सीता माता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसकी लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उसका स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र न हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। ग्रंथों में बताया गया है कि परिवार की महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। इस बारे में हिंदू सिद्धू ग्रंथ के साथ ही मनुस्मृति, मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण का भी कहना है कि महिलाओं को तर्पण और पिंड दान करने का अधिकार है। इनके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि सीता जी ने दशरथ के लिए पिंडदान किया था। श्राद्ध करने की परंपरा बनी रहे और लोग अपने पितरों को न भूले, इसीलिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि मार्कंडेय पुराण बिना मंत्रों के ही श्राद्ध कर सकती है पत्नी। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र न हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी न हो तो कुल के किसी भी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। के अलावा अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि परिवार और कुल में कोई पुरुष न हो तो सास का पिंडदान बहू भी कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध कर्म करने का अधिकार उसका होगा। विवाहित महिलाओं को है श्राद्ध करने का अधिकार। महिलाएं श्राद्ध के लिए सफेद या पीले कपड़े पहन सकती है। केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल के साथ तर्पण नहीं करना चाहिए। साथ ही काले तिल से भी तर्पण न करें। ऐसा करने से महिलाओं को अधिकार नहीं है। गरुड़ पुराण पुत्र या पति के नहीं होने पर बहू या पत्नी कर सकती है श्राद्ध। कौन श्राद्ध कर सकता है, इस बारे में गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहू पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्री भी शामिल है। अगर पत्नी भी जीवित न हो तो सगा भाई अथवा भतीजा, भांजा, नाती, पोता आदि कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इन सब के अभाव में शिष्य, मित्र, कोई भी रिश्तेदार अथवा कुल पुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकता है। इस प्रकार परिवार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य व्रत लेकर पितरों का श्राद्ध कर तर्पण कर सकती है। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी भी बहुत सारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब